तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा सेशन जो होने वाला है, परमाणु संरचना और सिद्धांत, इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है। तो चलिए हम अपनी प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला कौन था? यानी परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण है। एल्युमिनियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 13। तो पूछ रहा है इसका कि एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। ओजोन का सूत्र होता है O3। अगला प्रश्न है, परमाणु शब्द किसने खोजा था? परमाणु शब्द किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डेमोक्रिटस। अगला प्रश्न है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या कितना होगा? ये दोनों के जोड़ देंगे तब हो जाएगा। ठीक, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये फार्मूला किस पे जाएगा? 2n² पर KLM। ई डालेंगे तो एम की जगह पर 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 दूनी 18। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 18। अगला प्रश्न है, जिस परमाणु की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जब पूर्ण हो जाएगा तो संयोजकता उसको कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व में इसके बातम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किसके बातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? कैल्शियम, जिसकी परमाणु संख्या 20 होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व की परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के सोने के पत्र पर किए गए प्रयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो किसकी क्या खोजा गया था? नाभिक को खोज हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो परमाणु द्रव्यमान सबसे कम किसका होता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो इस स्थिर अनुपात का नियम, इसका नियम कौन दिया था? जोसेफ प्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर होता है। आगे देखते हैं अगला क्या है, इनमें से कौन सा एक धातु है? धातु कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा, या ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो उप परमाणु कण नहीं है जेनॉन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो कैथोड किरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2n²। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है?
तो कौन नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए।